देखो भाई, खाली दिमाग शैतान का रूप होता है। अगर हम फ्री बैठे रहेंगे तो फिर हमारा दिमाग यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, डोपामीन ढूंढेगा। हम इतने टाइम से अपने ब्रेन को डोपामीन ही दे रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ही ढूंढता रहता है। और तुम्हें पता है, ये रील स्क्रॉल करने से तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, तुम 8 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम आठ आठ सेकंड से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाओगे। ये इस लेवल का इम्पैक्ट डूम स्क्रॉलिंग करता है, और इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना। लेकिन भाई, हमने तो बहुत ट्राई किया है कि भाई हम इंस्टा डिलीट कर देते हैं, हम ट्राई करते हैं हम स्क्रॉल नहीं करेंगे, हम ऐप लॉक लगा देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा हाथ इंस्टा पे ही चले जाता है। हम क्या करें, हम कुछ भी करते हैं, हम फोकस ही नहीं कर पाते भाई। मैं हूँ ना, मैं फिक्स करूँगा तुम्हारी हालत। देखो भाई, हमें किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उस हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम डूम स्क्रॉल करते हैं, इसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। तुमने प्रॉब्लम पहले ढूंढ ली कि प्रॉब्लम है क्या। वो है डूम स्क्रॉलिंग। और इसका आउटपुट क्या है? हमारा फोकस बिगड़ रहा है, हम खुश नहीं रह पाते, हम बस ब्रेन फॉग रहता है हमारे दिमाग में, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हमारा सर दर्द कर रहा होता है पूरे दिन, शाम में बैठते सर दर्द कर रहा होता है, 4 गालियों खाते हैं हम अपने माँ बाप से, फिर सो जाते हैं रोटी खा के। तो क्या करें इसका? इसका एक ही फिक्स है, वो है चेंज, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कैसे? स्टेप नंबर 1, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें अपने फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। अपना फ़ोन उठाओ, उसको ऑन करो, फिर इंस्टा पे जाओ, उसको प्रेस करो, फिर डिलीट वाले ऑप्शन पे जाओ, उसको डिलीट कर दो। या फिर अगर तुम्हें हाँ डीएक्टिवेट करना है तो तुम वो भी करके डिलीट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हाँ, ये ऐप तुम्हारे फ़ोन में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फ़ोन से तो इसको उड़ा दो। और अगर इतना ही ज़रूरी है, किसी को रिप्लाई करना है या फिर कुछ करना है, तो अपने लैपटॉप में खोल लो, लेकिन फ़ोन में नहीं खुलेगा। फ़ोन में नहीं होना चाहिए तुम्हारा ऐप। क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है ना कि हम ना स्क्रॉल नहीं करते, हमारा मन नहीं करता यार, ये अजीब सा, ऐसे ऐसे कौन स्क्रॉल करेगा। अगर तुम लैपटॉप में भी स्क्रॉल कर रहे हो तो भाई उसको एलिमिनेट ही कर दो। तुम्हारी लाइफ में इंस्टा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है हेल्दी तुम्हारे लिए। सॉरी टू से दैट। तो ये तुम्हारे फ़ोन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम नहीं कर पाओगे काम अगर ये तुम्हारे फ़ोन में होगा, गारंटीड, लिख के दे दो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी तुम नहीं कर पा रहे तो कहाँ से ही कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम कोई डेविड गॉगिन्स के फ़ोन में ही नहीं है भाई, तुम्हारे फ़ोन में कैसे है? डेविड गॉगिंग भाई, टफेस्ट मैन कहते हैं उसको, उसके फ़ोन में नहीं है। अरे उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है, वो उसके पास तो कीपैड वाला फ़ोन है। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे फ़ोन में इंस्टा है तो, और तुम उस फ़ोन से ही तुम अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, या फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या तुम्हारा कोई काम है या कुछ भी है, तुम अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कर रहे हो, और उस फ़ोन में इंस्टाग्राम भी है, उस फ़ोन में डिस्कॉर्ड भी है, उसमें स्नैपचैट भी है, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें सब कुछ है, डिस्ट्रैक्शन भी है उसमें। और डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा है कि हम एक छोटे से क्लिक से ही हमारे डोपामिन इतना भर जाएगा हमारे ब्रेन में कि हम फिर बाहर ही निकल पाएंगे उससे। और वही अगर हमें काम करना है तो हमें 4 घंटे काम करना पड़ेगा उतने डोपामिन के लिए जितने में हमें एक क्लिक में मिल जा रहा है। इस लेवल का ब्रेन डैमेज करता है वो। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे फ़ोन में इंस्टा भी होगा और तुम काम भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, यही बात है। तो अपने फ़ोन से इंस्टा उड़ाओ, अपने लैपटॉप से उड़ाओ, इसका यही फिक्स है। और दूसरा फिक्स क्या है? भाई मैं तो उड़ा देता हूँ इंस्टा, चलो ठीक है,
उड़ा दिया। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो जाता हूँ और मैं कुछ करता नहीं हूँ, तो मैं फिर से इंस्टा इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फिर भाई इस हैबिट को चेंज करो। तुम इंस्टा नहीं चलाओगे तो क्या करोगे? तुम पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, या फिर तुम वर्कआउट कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे ही मेरी तरह कंटेंट क्रिएट कर लो। हो सकता है तुम्हारे बोलने का स्किल बढ़ जाए, है ना? हो सकता है इससे तुम्हें कोई करियर ऑप्शन मिल जाए। हो सकता है तुम कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ जाओ। तो ये जो ज्ञान लेते हो यहाँ से बार बार हर सेकंड, ये तुम्हारे ब्रेन में इन्फो भर भर के तुम्हारे ब्रेन को ख़राब कर देगा। इतना इन्फो तुम्हारा ब्रेन झेल ही नहीं सकता। ब्रेन भी भाई एक मशीन है, इसके अंदर इतना इन्फॉर्मेशन जा सकता है और तुम इसमें इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो और इसके चक्कर में ब्रेन फॉग हो जाता है, फिर तुम अपने पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाते। और इससे मैं आपको बता दूं कि ये डूम स्क्रॉलिंग की वजह से हमारा आईक्यू भी गिरता है। जी हाँ, हमारा आईक्यू भी गिरता है। तो अगर तुम डूम स्क्रॉल करते रहोगे, जितना डूम स्क्रॉल करोगे उतना तुम्हारा आईक्यू लेवल गिरता रहेगा। तो इट्स हाई टाइम कि तुम इंस्टा को डिलीट करो और उसको रिप्लेस करो किसी भी हैबिट से। चाहे वो एक्सरसाइज हो जाए या वो बाहर घूमना हो जाए। बाहर घूमो, बाहर खेल लो। अरे बास्केटबॉल खेल लो बाहर जाके, या कोई सा भी गेम। जिम चले जाओ, घर पे वर्कआउट कर लो, बाहर वॉकिंग कर लो, या दोस्तों से मिल लो जाके स्कूटी पे। वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, कम से कम इससे लाख गुना बेटर है कि तुम यहाँ बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो। तो ये ही एक सल्यूशन है जिसकी वजह से सोशल मीडिया एडिक्शन, डूम स्क्रॉलिंग और ब्रेन फॉग फिक्स हो सकता है। और अगर तुम अपनी डाइट से ये ब्रेन फॉग फिक्स करना है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखना। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है और ये एक सीरीज़ है जो कि ब्रेन फॉग हटाने के लिए बनी है। तो अगर तुम्हें अपना ब्रेन फॉग फिक्स करना है तो वो वीडियो देखो, और ये भी वीडियो देख चुके हो तुम अब, ठीक है? और अगर तुम ये दोनों कर लोगे तो तुम्हारा 95% ब्रेन फॉग फिक्स हो जाएगा। बाकी और कुछ हैबिट्स हैं जिससे तुम्हें अपना ब्रेन फॉग फिक्स होगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।